तो स्टूडेंट जानते हैं कि अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसके बारे में अब जानते हैं हम लोग। अब किसी भी कॉनकेव, समझ लीजिए डेट ये आप लोग का कॉनकेव मिरर है, ठीक। अब इस कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये इसकी जो सेंटर होती है, ये कॉनकेव मिरर की जो सेंटर समझ लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पर है सेंटर। तो ये जो लाइन सीधी की सीधी जो लाइन जा रही है, ये सीधी लाइन, इस सीधी लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जहाँ पर ये लाइन और ये मिरर का, कॉनकेव मिरर का जो सेंटर होता है, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। अब पोल से लेके, इसको पी से डिनोट करते हैं पोल को, पोल से लेके, और ये लाइन मान लेते इतना, ये इन्फिनिटी तक लाइन जाती है, लेकिन हम लोग मान लेते दैट इतनी लाइन है। तो इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका नाम देते हैं सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जितनी भी डिस्टेंस है, इसकी आधी, मतलब इसकी जो बीच की जो पॉइंट होती है, इसको हम लोग बोल देते हैं फोकल लेंथ। जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। आप लोग को नहीं समझ में आया है तो हम फिर से एक बार समझाते हैं। ये मान लेते हैं डेट ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर से एक जो सीधी की सीधी जो लाइन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर से जो एकदम सटी हुई पॉइंट होती है, उस सटी हुई जो लाइन है ना, लाइन और मिरर के बीच में जो सटी हुई डॉट है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। अब इस लाइन से और इस मिरर, मतलब ये जो लाइन है ये इन्फिनिटी तक गई है। इस मान लेते हैं डेट ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसकी जितनी बड़ी ये डिस्टेंस है, इसकी जो बीच की जो पॉइंट होती है ना, बीच का, इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसकी जो बीच की पॉइंट होती है, उसको हम लोग फोकस से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक स्टूडेंट, समझ में आ गया? जैसे कॉनकेव मिरर में हुआ है, ठीक टू ठीक वैसे ही, सेम टू सेम वैसे ही आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। उसमें भी पोल होगा, उसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होगा, उसमें भी फोकस होगा, उसमें भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सारे काम उसमें भी होंगे। जैसे आपका कॉनकेव मिरर में होता है, वैसे आपका कॉन्वेक्स मिरर में भी होंगे। ठीक स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आते हैं हम लोग इस लेसन के मेन टॉपिक पर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। इसके 6 पार्ट होते हैं, मतलब कॉनकेव मिरर के 6 पार्ट ऐसे हैं जिसमें कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट देंगे, उसका हम लोग को इमेज मिलेगा, फिर वो कैसा है, डिमिनिश्ड है, रियल है, इन्वर्टेड है, वर्टिकल है, या फिर इरेक्ट है, हाई इनलार्ज है, सेम साइज है, कैसे है, ये सब हम आपको तो बताएंगे इस टॉपिक में। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। फर्स्ट पार्ट इसका है कि इसके मैंने आपको बता दिया दैट इसके 6 पार्ट है। इस कॉनकेव मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है, इसके 6 पार्ट है। तो इसके हम लोग आते हैं सबसे पहले वाले पार्ट पर। पहला वाला पार्ट क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक मिरर। कौन सी मिरर बनाएंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट बनाते हैं हम लोग अपना मिरर, कॉनकेव मिरर। पता है ना डेट ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर रहेगी। तो जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगी तो कहाँ उसकी इमेज बनती है, यह हम लोग जानते हैं। तो पहले बना लेते हैं हम लोग मिरर। ये मैंने कॉनकेव मिरर बना लिया। पीछे पता है आप लोग को डेट कॉनकेव मिरर में जो पीछे होती है उसकी पॉलिश सरफेस होती है, और अंदर वाली जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो ये मैंने पॉलिश सरफेस पीछे बना दिया।
जब ये बना लेते हैं तो इसके बाद प्रिंसिपल एक्सेस बनता है, पोल बनता है, फोकस बनता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। तो हम मान लेते हैं डेट ये हम लोग की सेंटर है, तो हम लोग इससे प्रिंसिपल एक्सेस, ये प्रिंसिपल एक्सेस बना दिया। ये हम लोग की पोल को पी से डिनोट करते हैं। इसकी और इसके बीच की जो डिस्टेंस मान लेते हैं डेट आधा से ज़्यादा, हल्का सा यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके आधे बीच में मतलब ये फोकस। आप लोग इसको स्केल से बनाइएगा। आप जब इसको स्केल से बनाएंगे ना तो आपकी एकदम सीधी की सीधी लाइनें, आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइनें कैसी और कहाँ पर है। अगर आप वैसे बनाएंगे, बिना स्केल के बनाएंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी और एग्जामिनर काट के 0 दे देगा आपको। तो आप लोग एग्जाम में इसको जब बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा। तो अब क्या करते हैं, जैसे हम लोग के पास क्या हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग को बोला क्या था कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। तो मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ये, जैसे ये हम लोग की ऑब्जेक्ट है जो कि रखी हुई है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई तो इससे जो रेज निकलेगी वो ये रेज होगी। समझिए डेट ये रेज आ रही है। मेरे पास स्केल नहीं है फिलहाल में इस समय, इसीलिए हम हाथ से ऐसे बना रहे हैं, लेकिन आप लोग प्लीज़ स्केल से बनाइएगा ये सब चीज़ें। तो ये हम लोग की लाइट गई, इंसिडेंट लाइट गई। जब इंसिडेंट लाइट जाती है तो फोकस से होते गुजरती है। ये मान लीजिए ये फोकस यहाँ पर है अपना, ये फोकस से होते गुजर गई। वैसे ही एक लाइट यहाँ से भी जाएगी। जब इंसिडेंट जो अपना इंसिडेंट रे है उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो जब इन्फिनिटी पर रखी है तो इन्फिनिटी से जो लाइट आएगी वो पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट को लेते जाएगी। वैसे ही यहाँ से भी कोई इंसिडेंट रेज निकल रही है, ये इंसिडेंट रे निकली, ये भी आपका सीधा का सीधा होते फोकस से होते जाएगी। ये भी आपका फोकस से होते गई, मतलब ये इंसिडेंट रे यहाँ से आई, ये फोकस से होते यहाँ पर आ गई, ये इंसिडेंट रे यहाँ गई और ये फोकस से होते हैं। आप एरो ज़रूर बना दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कौन सी रेस कहाँ पर जा रही है और कैसे जा रही है। तो ये हम लोग का हो गया डेट कोई अगर इन्फिनिटी से कोई भी रेज आती है, अगर इन्फिनिटी से आपके पास कोई भी रेज आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो उसकी इमेजेस बनती है वो फोकस से होते ही गुजरती है। तो मतलब जो इमेज बन रही है वो अपनी कहाँ बन रही है, फोकस पर। ठीक है, ये आप लोग का हो गया डेट, ये इमेज जो हम लोग की बन रही है वो फोकस पर बन रही है। अब जानते हैं कि ये जो इमेज है, पहला इमेज है, वो कैसे और कब और कहाँ पर और कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है इसके बारे में जानते हैं। तो अगर ये इन्फिनिटी पर बन रही है, इसकी ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, लिख लेते हैं। मतलब मैं आपको एक टेबल बना के दिखा दे रहा हूँ जिसमें आप हर बार कर सकते हैं कि आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ बन रही है, कितनी साइज है उसकी, सब कुछ। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया आपका। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, तो लिख लेते हैं एट इन्फिनिटी। ठीक, दूसरा क्या बोला है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है आपकी, फोकस पर है, तो लिख लेते हैं एट द फोकस। अब क्या है, साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसे बन रही है इसको भी लिख लेते हैं। अब इमेज की साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज है। देखिए एकदम पॉइंट साइज है और पूरे की पूरी आके फोकस पर मिल रही है, तो ये हाईली डिमिनिश्ड हो गया। और पॉइंट साइज। अब आखिरी क्या है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, इमेज नेचर। आप नेचर ऑफ इमेज या इमेज नेचर कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये रियल और इन्वर्टेड है। अच्छा, रियल मतलब क्या होता है, मतलब जो हम लोग की जो इमेज रहती है जब वो स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती है तो वो रियल इमेज दिखाती है, वो रियल इमेज बताती है। और वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है जिसकी इमेज फॉर्म नहीं होती है स्क्रीन पर, वो वर्चुअल इमेज कहलाता है। ठीक, समझ में आ गया आपको ये फर्स्ट फिगर डेट। फिर से हम एक बार आपको रिकॉल करा दे रहे होता क्या है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो उसकी जो इमेजेस बनेगी वो आपकी इमेजेस बनेगी फोकस पर आके। जो पॉइंट साइज होगी, देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनिटी पर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट द फोकस।
और फिर उसके बाद साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड भी और पॉइंट साइज है ना, बस फोकस पर आके मिल रही है। कहीं पर अगर समझिए यहाँ पर कटता है या फिर यहाँ पर कटता तो इमेजेस इसकी यहाँ पर मिलती तो ये बड़ा हो जाता ना, इनलार्ज इमेज हो जाता ना, लेकिन ये क्या हो रहा है, बस खाली सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट साइज यहाँ पर ही बन रही है। और फिर चौथा चीज़ क्या है, इमेज का नेचर। इमेज का नेचर क्या है, ये रियल भी है और इन्वर्टेड भी है। समझ में आ गया आप लोग को?